हेलो गाइस, मैं राघव भोगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी फ्यूचर में वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आज पढ़ने जा रहे हैं हम क्या? आज पढ़ने जा रहे हैं हम अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सीटेट, टेट, यूपी टेट या फिर रीट किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप चले जाइए तो इससे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, जो आप अगर देखें तो क्वेश्चन आते हैं इस वाली स्लाइड से कि अभिवृद्धि और विकास में जो अंतर है, डिफरेंसेस है, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो पढ़ेंगे डिटेल में क्या अभिवृद्धि होती है, विकास क्या होता है और विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि अभिवृद्धि होती क्या है। परिभाषा अगर देखें अभिवृद्धि की तो अभिवृद्धि होती है कि मनुष्य के शरीर, जो मनुष्य का शरीर होता है उसके आकार तथा कोशिकाओं में, मनुष्य के आकार और कोशिका, कोशिका क्या होती है? सेल्स, जो कोशिका होती हैं जो मनुष्य के शरीर का क्या निर्माण करती है, मांसपेशियों का निर्माण करती है, उन्हें कोशिका कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर के आकार तथा कोशिकाओं में होने वाला धनात्मक परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाता है। मतलब कि बच्चा है या मनुष्य है, पहले उसका शरीर छोटा होगा, फिर धीरे धीरे उसके आकार में और कोशिकाओं में परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन होगा? धनात्मक, मतलब बढ़त होगी, बढ़ोतरी होगी आकार में। मनुष्य के शरीर के आकार में बढ़ोतरी होती दिखेगी, वृद्धि होती दिखेगी, तो उसे क्या बोलेंगे? अभिवृद्धि। वृद्धि मतलब अभिवृद्धि, मतलब अभिवृद्धि से मतलब यह है कि शरीर के आकार में वृद्धि होगी। और एक यह है कि जिसे मापा जा सकता है। अब अभिवृद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक ठीक। अब इसमें क्या आ जाएगा? जैसे किसी की क्या लंबाई हमने माप ली, लंबाई हो गई, या फिर वजन हो गया, वजन किसी का अब हमने माप लिया कि कितना वजन है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? अभिवृद्धि के अंतर्गत आएंगी। अब नेक्स्ट है कि विकास। विकास क्या होता है? विकास है कि मनुष्य में होने वाला मानसिक, भावात्मक और संवेगात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है। जो मनुष्य के अंतर्गत, मतलब आंतरिक क्रियाओं के द्वारा जो विकास होगा, आंतरिक क्रियाओं से होगा। जैसे कि मानसिक विकास होगा मनुष्य का, भावात्मक और संवेगात्मक, ये एक आंतरिक क्रिया है और ये बेसिकली देखें तो बाह्य क्रिया है। तो इसे मापा नहीं जा सकता, विकास को माप नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि किसी का 2 किलो विकास हुआ है, किसी का 4 मीटर विकास हुआ है। आप ऐसे विकास को माप नहीं सकते जैसे आप लंबाई को या फिर वजन को माप तोल सकते हैं। तो अभिवृद्धि और विकास में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट अभी स्लाइड में आपको बहुत सारे डिफरेंस देखने के लिए मिलेंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो इसमें है कि अभिवृद्धि है एक तरफ, लेफ्ट में आप देखें यहाँ पर तो अभिवृद्धि लिखी हुई है, ये अभिवृद्धि के पॉइंट हैं, और इधर राइट में आपके विकास के पॉइंट लिखे हुए हैं। तो अब अगर नंबर 1 देखें, ये कह रहा है कि वृद्धि जो है, अभिवृद्धि जो है एक बाह्य परिवर्तन है, और इधर देखें विकास एक आंतरिक परिवर्तन है। अभी जैसा कि अभी अभी बताया आपको कि अभिवृद्धि बाह्य परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी आंखों से वो दिखाई दे जाती है वृद्धि होती हुई। कोई बच्चा अभी मान लीजिए 1-2 फुट का है, फिर 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का होगा, तो ये क्या है? अभिवृद्धि। ये हमें दिख जाती है, तो ये क्या हो गया? बाह्य परिवर्तन हो गया एक। और विकास क्या होता है? विकास होता है आंतरिक परिवर्तन, जो कि हमें नहीं दिखता। अब हम किसी को देखकर ये नहीं बता सकते कि इसका संवेगात्मक विकास या भावात्मक, जो इसमें भावनाएं हैं या संवेग है, कितने हैं और कौन सा संवेग इसका जल्दी से रिएक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो ये हम नहीं देख के बता सकते। ये क्या हो गया? विकास हो गया, आंतरिक परिवर्तन होता है विकास। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखें कि वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक होती है, और इधर है कि विकास जीवन पर्यंत निरंतर चलता है। जो वृद्धि होती है एक समय के बाद जाकर के रुक जाती है। जैसे कि अगर आप ये उदाहरण लें कि कोई बच्चा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। ऐसा तो नहीं होगा कि बढ़ते बढ़ते हाइट उसकी, मान लीजिए वो 5 साल का, तो 5 साल का था तो उसकी 2.5 फीट 3 फीट हाइट थी। जैसे ही 18 साल का हुआ तो 6 फीट हाइट हो गई उसकी, और वो 28 साल का होगा, 30 साल का होगा तो 10 फुट हो जाएगी, 12 फुट या 50 फुट। ऐसा तो नहीं होगी। एक निश्चित समय पर जा करके उसकी हाइट रुक जाएगी। ऐसे ही वजन का होता है, वजन भी एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाता है। किसी का भी 5-6 हजार किलोग्राम वजन नहीं होता। तो विकास क्या होता है? जीवन पर्यंत चलता है। जब से बच्चा गर्भ अवस्था में होता है, तो गर्भ अवस्था से लेकर के, ये आपको कल भी बताया था, शायद कल वाली वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं कि विकास जो है गर्भ अवस्था से लेकर के जीवन पर्यंत, जब तक आप मृत्यु होती है आपकी, तब तक विकास चलता रहता है। ठीक है बात। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि वृद्धि मात्रात्मक या फिर आप
परिमाणात्मक बोले, मात्रात्मक या परिमाणात्मक होती है, जबकि विकास क्या है, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। तो वृद्धि क्या हो गई, मात्रात्मक। मात्रात्मक कैसे, वृद्धि को माप तोल सकते हैं, इसकी कुछ इकाई है, मात्रा है। जैसे अगर किसी की हाइट नाप, अगर हम हाइट का मेजरमेंट करें तो वो क्या होगा, फीट में कर सकते हैं या फिर मीटर में कर सकते हैं। तो अब विकास जो है, विकास विकास को अब आप ऐसे समझें कि मात्रात्मक कैसे होता है, कि जो वृद्धि है ये विकास के अंतर्गत ही निहित होती है। अब किसी की लंबाई बढ़ रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसका विकास नहीं हो रहा, तो उसे ऐसे ही माप सकते हैं। और गुणात्मक होता है, मतलब आप इसको जो कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनके थ्रू भी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो विकास जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वृद्धि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, जबकि विकास की एक निश्चित दिशा होती है। अब निश्चित दिशा कैसे होती है विकास की और वृद्धि की कैसे नहीं होती, ये आपको जब विकास के सिद्धांत में पढ़ाया जाएगा। कौन सा सिद्धांत होगा, विकास का निश्चित दिशा का सिद्धांत या एक दिशा का सिद्धांत, या फिर उसे मस्तकोन्मुखी विकास सिद्धांत बोलते हैं। तो उसके अंतर्गत बता देंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी के लिए आप ये समझिए कि विकास की जो निश्चित दिशा होती है, जैसे कि किसी के मनुष्य का विकास है वो सर से पैर की तरफ चलता है, ये अभी आपको पता चलेगा। और जो वृद्धि होती है, वृद्धि में ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले मनुष्य का कोई एक कोई अंग बढ़ेगा, फिर उसके सीक्वेंस में फिर दूसरा बढ़ेगा। वो वृद्धि जो होती है उसकी कोई दिशा नहीं होती, कैसे भी वृद्धि हो सकती है किसी भी दिशा में। तो नेक्स्ट है कि वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है अथवा नहीं भी। अभी जैसे कि हमने आपको बताया, और विकास होने से वृद्धि स्वतः ही हो जाती है। अभी आपको बताया था पॉइंट नंबर किसमें, पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया था अभी, कि अगर विकास होगा तो वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी। मान लीजिए किसी का थोड़ा भी विकास हो रहा है तो उसमें वृद्धि स्वतः हो जाती है, लेकिन वृद्धि होने से विकास हो सकता है या नहीं भी हो सकता। अब ये कैसे हो गया, अब वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है नहीं भी, इसको कैसे डिस्क्राइब करें। इसको आप ऐसे समझें कि अगर कोई इंसान है जिसकी हाइट, अगर आप देखें कि अगर वो बचपन में था तो उसकी, मान लीजिए 10 साल का बच्चा 4 फीट हाइट थी उसकी, और वो जैसे 18 साल का हुआ उसकी 6 फीट हाइट हो गई। लेकिन जब 4 साल का बच्चा था, जब 10 साल का बच्चा था, 4 फीट हाइट थी, तब उसकी आईक्यू कितनी थी, तब उसकी आईक्यू 90 थी। और जैसे वो 6 साल का हुआ, या तो वो घट गई या तभी भी क्या 90 हो गई। तो अब आप ये कह सकते हैं कि इस बच्चे का, या फिर उसमें ऐसे हो सकता है कि वृद्धि तो हो गई, शरीर में आकार बढ़ गया, लेकिन बच्चे में कोई भावनात्मक संवेगात्मक इस टाइप का कोई परिवर्तन नहीं आया, मतलब विकास नहीं हुआ उसका। तो नेक्स्ट है कि अभी ये सबसे पहले बताया था आपको, वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को मापा नहीं जा सकता। तो वृद्धि को आप मेजरमेंट कर सकते हैं, विकास को नहीं कर सकते। जैसे अभी आपको डेफिनेशन बताया था कि वृद्धि को आप अगर लेंथ को मेजरमेंट करें तो आप मीटर में या फिर फीट में कर सकते हैं, या फिर आप वजन करें किसी का तो किलोग्राम में आप या पाउंड में बता सकते हैं। लेकिन विकास को ये नहीं कह सकते कि 2.5 किलो विकास हुआ किसी का, ये कोई बात नहीं हुई कि किसी का 2.5 किलो विकास हो गया 1 साल के अंतर्गत। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, किसी व्यक्ति की 1 साल के अंतर्गत क्या हुई है, 2 फीट हाइट या फिर 2 इंचेस हाइट बढ़ी है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि किसी मनुष्य का विकास 2 फीट हो गया, ऐसा नहीं होता, विकास को नहीं माप सकते आप। तो चलते हैं नेक्स्ट विकास के सिद्धांतों की ओर, जो आपको अभी क्लियर होगा विकास। अब आप ये समझे कि ये जो विकास के जो ये पॉइंट हैं इधर, इनमें से कई बार पूछा गया है, ऑप्शन में दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है। जैसे दे देगा कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास एक आंतरिक प्रक्रिया, ये भी दे दिया। और यहाँ पर लिख देगा केवल विकास मात्रात्मक होता है, केवल विकास मात्रात्मक होता है और विकास की निश्चित दिशा होती है। तो इनमें से आपको एक असत्य छांटना होगा, या फिर ऐसे दे सकता है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में कौन सा सत्य है। 3 ऑप्शन वृद्धि से उठाएगा और एक सही वाला विकास से उठाएगा। तो ऐसे आप ये जो डिफरेंस है इसको आप अच्छे से याद रखें। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बताया हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या, विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत ये आपको और ज़्यादा डिस्क्राइब, हम आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ें, आपको जो भी क्वेश्चन दिखे आप अच्छे से उसका आंसर टिक कर सकें। तो सबसे पहले कि विकास की निरंतरता का सिद्धांत। अभी आपको बताया था कि विकास जो है निरंतर चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। विकास कभी ना रुकने वाली क्या प्रक्रिया होती है, विकास जो कभी नहीं रुकती हो, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया होती है विकास। आप गर्भ अवस्था से लेकर के विकास चलता है, कब तक, मृत्यु तक चलता है, मृत्यु होने तक विकास चलता ही रहता है। ये हो गया विकास का निरंतरता का सिद्धांत। तो नेक्स्ट है आप देखें विकास का दिशा का सिद्धांत, मस्तकोन्मुखी सिद्धांत या निकट दूर का सिद्धांत।
अब ये तीनों चीज एक ही है। जो अभी बताया था मस्तकोन्मुखी विकास, मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है या फिर जब जन्म लेता है तो क्या होता है, उसका सर से पैर की तरफ विकास चलता है। मस्तकोन्मुखी सर से पैर की तरफ विकास चलता है। निकट दूर का सिद्धांत भी यही होता है। जैसे कि बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले बच्चा पहले क्या करेगा, अपने इमोशन वगैरह अपनी मानसिक क्रिया करेगा, फिर क्या करेगा, वो हाथ पैर चलाना स्टार्ट करेगा। कभी भी छोटा बच्चा डायरेक्ट अपनी उंगलियां नहीं चला सकता, पहले पूरा हाथ पैर, पूरा हाथ या पूरा पैर ऐसे चलाएगा और फिर धीरे 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 करके वो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल सीखेगा। तो डायरेक्ट कोई भी बच्चा अपनी उंगलियां अपनी फिंगर्स को क्या नहीं चला सकता डायरेक्ट। पहले उसको अपना पूरा का पूरा भुजा, पूरी हाथ चलाएगा, फिर ऐसे ऐसे कलाई को, रिस्ट को जो होती है इसको ट्विस्ट करना सीखेगा, फिर धीरे धीरे उंगलियों पर आएगा। तो ये हो गया विकास के दिशा का सिद्धांत। इसलिए बोलते हैं कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो विकास होगा वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हमेशा विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे अभी आपको बताया, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे पहले ऐसे, अगर कोई भी बच्चा चलना सीखता है तो कैसे सीखता है, पहले वो घुटनों के बल चलेगा। पहले तो ऐसे ही गिरता है, घिसता है, फिर घुटनों के बल चलना सीखता है, धीरे धीरे खड़े होकर प्रॉपर चलना सीखता है। तो सामान्य से क्या विशिष्ट की ओर क्या होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये आप याद रखें, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। तो नेक्स्ट है कि पूर्व अनुमान का सिद्धांत। अब ये आपको कुछ नया लग रहा होगा, पूर्व अनुमान का सिद्धांत विकास में कैसे होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बच्चे का, कोई छोटा बच्चा है, कोई भी अगर छोटा बच्चा है तो आप उसका एक अनुमान लगा सकते हैं कि इसका विकास किस दिशा में होगा। ये आपको अगर नई लग रही हो चीज सुनने में तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं कि बच्चा जो है उसका आप पहले से ही अनुमान ये लगा सकते हैं कि किस दिशा में बच्चे का विकास होगा। जैसे कि छोटे बच्चे को देखकर कह देते हैं, ये मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसकी एक्टिविटी देखकर, जैसे एक वो मुहावरा भी है, एक कहावत है कि पूत के पांव पार्ले में दिख जाते हैं। तो ऐसे करके आप पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा, अगर कोई स्पोर्ट में अच्छा होता है, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है बच्चा, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, तो पहले से आप उसका एक अनुमान लगा सकते हैं। 100% आप नहीं बता सकते किस दिशा में विकास होगा, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। तो ये होता है पूर्व अनुमान का सिद्धांत। तो नेक्स्ट है कि विकास के व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता, अब ये क्या चीज है, ये चीज है कि कोई भी अगर विकास होता है, अगर कोई भी दो या दो से अधिक लोग हैं, पर्सन है, बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबका विकास क्या सेम सेम हो जाएगा, इसका भी सेम विकास हो गया और इसका भी सेम विकास हो गया। तो ऐसे नहीं हो सकता। विकास ऐसे होता है कि इसका अलग, कोई भी अगर 3% लें तो इसका विकास किसी और दिशा में हो गया, या फिर धीरे हो गया या तीव्र गति से हो गया। सेकंड नंबर है इसका किसी और दिशा में हो गया, धीरे हो गया या तीव्र गति से। अगर थर्ड नंबर का आप ये भी कहें कि फर्स्ट वाले की दिशा में अगर हो भी गया तो धीरे होगा या तीव्र होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर पाए जाते ही हैं। तो ये विकास का क्या, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं इस वाली स्लाइड से, अभिवृद्धि या विकास। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, एग्जाम टाइम में अच्छे से पढ़ के जाएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आप कनेक्ट कर पाएँ, धन्यवाद।